डीवाई पाटिल से एआईडीएस करने के बाद एक स्टूडेंट कितना प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकता है ऑन एन एवरेज? सो क्या परस्यू कर रहे हो आप? मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस ब्रांच है डीवाई पाटिल अकोडी से कर रहा हूँ। ओके, और कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा से। सो जैसे आप हरियाणा से हो, सो आपने पुणे क्यों चूज़ किया और डीवाई पाटिल ही क्यों चूज़ किया? एक्चुअली पुणे ओवरऑल महाराष्ट्र में देखा जाए तो एजुकेशन बहुत बेटर है और सस्ती भी है, एज अ हब भी आसपास भी है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अगर मैं कहूँ तो हरियाणा के मुकाबले में। एंड डीवाई पाटिल इज़ लाइक, मैंने काउंसलिंग भरी थी तो उस बेस पे मेरे को मिला, विच इज़ गुड एक्चुअली। अच्छे कॉलेजेस में आता है ये, तो आई एम हैप्पी कि यहाँ पे हुआ बस ऐसा। अच्छा, तो जैसे आपका अभी जैसे सेकेंड ईयर में हो, यस। सो फर्स्ट ईयर आपका अभी जस्ट हुआ है, तो आपका Yeah. एक्सपीरियंस कैसा था अभी तक? फर्स्ट ईयर मेरे को लगा था कि बहुत डिफरेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मराठी बहुत बोलते हैं, एज तुम पुणे के अंदर हो मेन जहाँ पे मराठी बोलने वाले पीपल हैं। बट बहुत सपोर्टिंगली है सबने, लाइक टीचर्स भी हमारे। मैं अकेला बच्चा हूँ जो क्लास में हिंदी कहते हैं, मराठी नहीं जानता, बाकी सब मराठी बोलते हैं ऑफ कोर्स। बट टीचर्स भी ऐसे थे कि हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए हिंदी एंड इंग्लिश में पढ़ा देंगे, मराठी हम नहीं बोलेंगे, लाइक अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे अच्छे से सपोर्ट किया एक उन्होंने। बच्चे के लिए उन्होंने हिंदी में। हाँ। अदर देन स्टडीज आपका कॉलेज क्या क्या प्रोवाइड करता है, जैसे इवेंट्स क्या है, स्पोर्ट्स वगैरह ये सब कैसे है? अदर देन स्टडी तो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं और फेस्ट होते हैं, अभी फरवरी में होते हैं, बिल्कुल ऐसे बढ़िया होने वाले हैं अभी। 10 दिन के होते हैं एटलीस्ट, मतलब बढ़िया अच्छा खासा होता है। और छोटे मोटे आइडियाथॉन्स वगैरह होते रहते हैं, शार्क टैंक वगैरह टाइप की चीज़ें होती रहती है। और फिर हैकाथॉन्स तो आते हैं जिसके लिए एंकरेज करते हैं हमारे टीचर्स की कंपलसरी है, तुमको करना चाहिए वैसा। तो पहले कॉलेज लेवल। हैकाथॉन क्या होता है? हैकाथॉन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती है जिनका तुम अपना सोल्यूशन देते हो, और गवर्नमेंट वाली भी होती हैं कुछ ऐसे, जैसे अभी हुई थी SIH करके हुई थी हैकाथॉन, तो उन्होंने उसमें गवर्नमेंट बेस था जिसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम्स डाली थी और हमको उसमें से सॉल्यूशन निकाल के देना था, लाइक कि हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं बेटर। तो उसमें पहले कॉलेज लेवल किया इन्होंने, उसके बाद फिर SIH का जो मेन होता है उसके बाद वो किया, जो उनकी ज्यूरी आई थी उनमें भी हुआ, तो काफ़ी बेटर लेवल पे होता है। और आइडियाथॉन होता है जहाँ पे तुम अपने आइडियाज़ ऐसे पुट करते हो और अच्छी तरह, लाइक बेसिकली हैकाथॉन, बट कॉलेज लेवल के भी अपने आप के भी होते हैं प्रॉपर। ओके, आप हॉस्टल में रहते हो या फ्लैट में? अभी तो हॉस्टल में रहता हूँ। सो जैसे अभी जब आप 12th के बाद मूव आउट हुए आपके स्टेट से महाराष्ट्र में आए, तो एक कल्चरल डिफरेंस होता है। यस। सो आपने कैसे मैनेज किया, आपका अकोमोडेशन और रहने का खाने का आप कैसे मैनेज किया आपने 1 साल से? 1 साल, हाँ। मैं जहाँ रहता हूँ एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी बाहर के भी रहते हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स भी रहते हैं, तो बेसिकली ठीक था मेरे लिए ऐसे मैनेज करना। मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे को बहुत मुश्किल हुई। और दोस्त जो बने, जो महाराष्ट्र के भी हैं, जो भी हॉस्टल में आए हैं, वो भी ऐसे ही हैं कि हाँ उनके लिए भी एक हिसाब से नया एक्सपीरियंस है, तो वो भी मेरे साथ वही थे कि फर्स्ट हैंड वाला ही एक्सपीरियंस ले रहे थे, तो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसे। बस खाने में मेरे को लगा कि कहते हैं मेरा टेस्ट इनके हिसाब से नहीं बैठेगा, बट एट द एंड वो भी कहते हैं सॉर्ट हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड का खाना बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इनके खुद के अलग से तरीके से बना रहे हैं। बट अगर तुम जाओ तो दाल रोटी चावल वगैरह तो ये तो लगता ही है, तो वैसा स्टैंडर्ड का खाना तो बेसिकली ठीक था मेरा पहला साल। तो हॉस्टल का फीस कितना है आपका, रहने का और खाने का मिला के कितना है पर ईयर? हॉस्टल का? हाँ, और एक रूम में कितने बच्चे वगैरह? हॉस्टल का मेरा है 80,000 पर ईयर। 2 बच्चे रहते हैं, मैं और मेरा एक रूममेट है, और हमारे पास सुविधाओं के नाम पे तो वाटर कूलर है, 2 वॉशिंग मशीन है, और कहते हैं अटैच बाथरूम है। तो आपके रूम में अटैच बाथरूम भी है? यस यस। लाइक 80,000 में फूड प्लस फूड नहीं, फूड का अलग से करना पड़ता है। फूड मेस लगवाओ या तो फिर नहीं लगाओ, लाइक बेसिकली मैं मेस नहीं लगवाता हूँ, मैं बाहर जाके खाता हूँ कि यहाँ का बढ़िया लगा तो यहाँ खा लिया, वहाँ का बढ़िया लगा तो वहाँ खा लिया। बट कुछ लोग मेस भी लगवा लेते हैं एक सिंपल जगह से, जहाँ पे कहते हैं रोज सब्जियाँ तो बदलती रहती है, वैसे टाइप का। हॉस्टल कॉलेज प्रोवाइड करता है या प्राइवेट है? मेरा प्राइवेट है। तो कॉलेज करता है? कॉलेज करता है। तो आपने वो क्यों नहीं लिया? थोड़ा एक्सपेंसिव था ज़्यादा। उसका कितना है वैसे? उसका 1.5 था। 1.5 लाख? यस। सिर्फ रहने का? हाँ, और 3 लोग थे उसमें। ओके, तो आपका एग्जाम पैटर्न बताओ मुझे कैसा होता है, जैसे आपके सब्जेक्ट, जैसे AIDS थोड़ा अभी नया ब्रांच है, यूनिक ब्रांच है, सो इसके लिए जो नीडेड इंफ्रा है जो भी होता होगा, वो कॉलेज क्या होता है और कॉलेज क्या प्रोवाइड करता है? कॉलेज के पास लैब्स तो बहुत सारी हैं और उनका यूज़ भी अच्छे से हो रहा है, बिल्कुल। मतलब हमें C++ AIDS के अंदर हम ऊप्स कर रहे हैं, या फिर बेसिकली CSE है, बट थोड़ा
स्पेशलाइज्ड वर्जन है, तो इसके अंदर एक दो सब्जेक्ट जो होते हैं वो चेंज होते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है एक्स्ट्रा में या फिर कुछ और, बट बेसिकली सब कुछ सेम है CS जैसा। और लैब्स का तो पूरा यूज़ हो रहा है, लाइक हफ्ते में कम से कम 2 से 3 लैब होती हैं अच्छी खासी, 2-2 घंटे की, तो बेस्ट है। तो AIDS में आपके लिए सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा रहा अभी तक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंट क्या होता है इसमें? C++ का यूज़ करते हैं इसमें। मतलब है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आती हैं इसके अंदर भी कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है एंड ऑल, मतलब है थोड़ा उसमें चला जाएगा टेक्निकल में, बट ठीक Okay. है मुश्किल लेवल। मेरे को कोडिंग पसंद नहीं है ज़्यादा, बट हाँ ठीक है। आपका कॉलेज टाइमिंग क्या होता है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये सब बताओ। कॉलेज टाइमिंग तो सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक है नॉर्मली, इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा कभी वो एक्स्ट्रा रुकवाते नहीं हैं। और 2 घंटे की लैब होती है, तो उस हिसाब से वैसे तो क्लासेस तो सिर्फ 2 बजे तक होती हैं, 2 से कहते हैं 5 फिर लैब्स होती हैं बस। और एग्ज़ाम पैटर्न 2019 वाला भी चल रहा है, अभी लास्ट ईयर है, 2024 में ख़त्म हो जाएगा, 4 साल तक चलता है पैटर्न। तो उसके बाद अभी नया पैटर्न आएगा नए बच्चों के लिए, वो 2025 बेस्ड होगा। फैकल्टीज कैसी है आपकी, लीनियंट है या फिर काफ़ी क्वालिफाइड है, कैसे पढ़ाते हो? क्वालिफाइड भी है, लीनियंट भी है, और समझते हैं एटलीस्ट। मतलब अगर मेरे को कोई दिक्कत है और मैं जाके पूछूं, या फिर अगर मेरे को कोई क्लास में समझ में नहीं आ रहा और मैं बाद में जाके किसी लैब में बैठूं, तो मेरे को मना नहीं करेंगे कि तुम्हारा टाइम नहीं है, फिर लैब बंद होने वाली है। वो वेलकम ही करेंगे हमेशा कि हाँ ठीक है, तुम कर सकते हो, तुम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लैब हमारे लिए एट द एंड, तो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बंद होने वाली है या फिर अभी तुम्हारा नहीं है तो फिर तुम मत यूज़ करो, ऐसा कोई नहीं है। ओके, आपके कॉलेज का क्राउड कैसा है, कैंपस कैसा है, और रैगिंग वगैरह ऐसी कोई चीज़ हुई है कभी? नहीं, रैगिंग तो नहीं होती, मेरी तो सीनियर से ज़्यादा बनती है एक्चुअली। 3rd ईयर 4th ईयर 2nd में तो मैं खुद ही हूँ, तो फर्स्ट ईयर से ही मतलब बहुत अच्छी दोस्ती थी, और क्लब्स के अंदर भी बहुत बढ़िया इंटरेक्शन होता है। वो हर पॉइंट पे अगर मैं पूछने जाऊँगा तो मेरे लिए तैयार रहेंगे मेरे को बताने के लिए, और मैंने बहुत बार पूछा भी है, प्रैक्टिकल्स के बारे में, पेपर के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, और बाकी चीज़ें कि इसमें कैसे परफॉर्म करना है, उसमें कैसे परफॉर्म करना है। सबसे बेस्ट क्लब कौन सा है आपके कॉलेज में? मेरे लिए तो सबसे बेस्ट अभी तो आवेग है, क्या होता है ड्रामा क्लब है। बेसिकली ड्रामा प्रमोट करता है बड़े लेवल पे, एंड उसके अंदर म्यूज़िक भी है। जो भी यहाँ पे पुणे के अंदर ना करंडक होता है, एक ड्रामा का होता है, इंटर कॉलेज होता है, उसके अंदर परफॉर्म करते हैं तो आवेग वाले। तो ऐसा उसमें डांस भी होता है, आर्ट भी होती है, और म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक होता है स्टेज के ऊपर, फिर एक्टिंग तो है ही उसके अंदर, और सेट मेकिंग भी होता है, तो बहुत बढ़िया बॉन्ड क्रिएट होता है बच्चों। तो ये क्लब में आपने पार्टिसिपेट किया, तो इसने आपको कैसे हेल्प किया, आपकी पर्सनैलिटी कैसे ग्रो हुई, आपके नेटवर्क्स कैसे बने? मेरे को बहुत ऐसे आउटगोइंग पर्सनैलिटी आई मेरी, काफ़ी मैं बोलना सीखा कि ठीक है, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ किसी के सामने, ऐसा लाइक स्टेज फियर ख़त्म हो गया एक हिसाब से। ओके, तो स्टूडेंट्स ने लेना चाहिए पार्ट क्लब्स में? हाँ, ऑफ कोर्स। DY पाटिल से AIDS करने के बाद एक स्टूडेंट कितना प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकता है ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज 5 to 6 अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो। और सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा आपके कॉलेज का? CS CS। स्कोर भी है, ऊपर से हाई भी है तो। ओके।